हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक पैटर्न प्रोग्राम है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी यही सेम क्वेश्चन आ जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो आज हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। और ये एक सिंपल सा पैटर्न है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में इस पैटर्न को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ये एक नॉर्मल पैटर्न नहीं है। इस पैटर्न में हम 2D एरे का यानी 2 डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे। सो अगर आपका पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेसिक पैटर्न की मैंने वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं, आप पहले उन्हें देख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो ये आपको लग रहा होगा कि 2D एरे का यूज करके हम कैसे इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे, लेकिन फिर आपके लिए वो प्रोग्राम यानी ये वाला प्रोग्राम बहुत ही ईजी लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सिंपल सा पैटर्न है। इसमें हमें नोटिस क्या करना है कि नॉर्मली हम पैटर्न में रो वाइज प्रिंट करते थे। दैट इज यहाँ पर 1 होता था, फिर 2, 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on। तो ये हम पहले रो वाइज प्रिंट करते थे। लेकिन इस पैटर्न में क्या डिफरेंट है? इस पैटर्न में डिफरेंट है कि इसमें हम कॉलम वाइज प्रिंट करेंगे। अब कॉलम वाइज प्रिंट करने के लिए हमें एरे का यूज करना होगा। तो वो कैसे? ये 1, 2, 3, 4, 5, सबसे पहले इसका लॉजिक देख रहे हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फिर बॉटम टू टॉप जाना है हमें। 6, 7, 8, 9 and then top to bottom जाना है। 10, 11, 12, then again bottom to top 13, 14 and then top to bottom, that is this is the last element, तो ये bottom में ही आएगा, that is 15। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास टोटल रोज हैं 5। सो हम इसे एज एन एरे कंसीडर करेंगे तो हम इसकी नंबरिंग 0 से करेंगे। तो ये हमारी 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है एंड ये फोर्थ रो है। ये हमारा 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है एंड दिस इज द फोर्थ कॉलम। सो हमें क्या करना है? हमें रो की वैल्यूज चेंज करनी है, लेकिन कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। सो ये कैसे? अगर हमारा कॉलम 0 है तो हमें 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0 एंड 4, 0 पर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को प्रिंट करना पड़ेगा। वो कैसे? मैं आपको एक एरे दिखाता हूँ पहले। सो ये हमारी एक सिंपल सी एरे है। अब इसमें हमें 0, 0 पर 1 प्रिंट करना है, देन 1, 0 पर नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, देन 2, 0 पर नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, फिर 3, 0 पर एंड देन 4, 0 पर। फिर हमें बॉटम टू टॉप जाना है, तो हमें 4, 1 पर, देन 3, 1 पर, देन 2, 1 पर एंड देन 1, 1 पर प्रिंट करना है। फिर हमें टॉप टू बॉटम जाना है, तो हमें 2, 2 पर, देन 3, 2 पर, देन 4, 2 पर। तो एक चीज अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जब हमारे कॉलम का नंबर इवन है, दैट इज 0, 2 एंड 4, तो हमारे टॉप टू बॉटम अप्रोच है। हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 एंड 15। अगर ये ज्यादा रो होती तो हम यहाँ पर नीचे नंबर को प्रिंट भी कर रहे होते। अगर हमारा नंबर ऑड है तो हमारी अप्रोच रहेगी बॉटम टू टॉप की। तो यहाँ 1 और 3 के लिए हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, दैट इज 6, 7, 8, 9 एंड 13, 14, राइट। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत ही इजी प्रोग्राम रहेगा। तो आपको मैं 2 एग्जांपल और दिखा देता हूँ इसी सेम पैटर्न के, और फिर हम प्रोग्राम को देखेंगे। तो ये हमारे कुछ 2 और एग्जांपल हैं। ये हमारा 4 रोज का पैटर्न है, सेम पैटर्न है, और ये हमारा 6 रोज का पैटर्न है। तो ये हमारा 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है एंड ये थर्ड कॉलम है। इसके लिए ये 0th कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ रोज। सो यहाँ पर क्या है? टोटल 4 कॉलम्स एंड 4 रोज हैं। तो इवन के लिए हमारी अप्रोच टॉप टू बॉटम रहेगी, दैट इज 0 पे 1, 2, 3, 4 एंड ऑड के लिए बॉटम टू टॉप 5, 6, 7। ओके, 6 रोज के पैटर्न को देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन की अप्रोच है ये टॉप टू बॉटम, और ऑड की अप्रोच क्या है? बॉटम टू टॉप। तो ये चीज आपको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेनी है। तो अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज कर सकते हो कि मैंने क्या बताया आपको। सो ये हमारा एक सिंपल सा पैटर्न है।
बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी एरे बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो ये हमारी एक एरे का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है pat, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैटर्न, एंड देन फिर हमने मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे। स्कैनर एक क्लास से हम इनपुट किस चीज का लेंगे वो मैं आपको अभी 1 सेकंड में बताने वाला हूँ। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है n और ये हमारे कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं i, j, k = 1 एंड n। k को हमने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। अब n में हम नंबर ऑफ रोज को इनपुट करेंगे। स्कैनर क्लास की हेल्प से हम नंबर ऑफ रोज को इनपुट करेंगे n वाले वेरिएबल में कि हमारे पैटर्न की कितनी रोज हैं, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन। फिर जितनी भी रोज होंगी उतने ही रो एंड कॉलम का हम एक एरे डिक्लेयर कर देंगे इंटीजर टाइप का ही, दैट इज int ar new int n, n। दैट इज अगर हमारी 5 रोज है तो 5 रोज एंड 5 कॉलम्स की एक सिंपल सी 2D एरे को हम डिक्लेयर कर देंगे। तो 5 का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि वीडियो भी ज्यादा लेंथी ना हो। तो ये हमारा आउटर फॉर लूप है, इसकी हेल्प से हम पूरे पैटर्न को प्रिंट करेंगे। अब ये J से हमने स्टार्ट किया है Y, क्योंकि ज्यादातर पैटर्न के प्रोग्राम्स हमने जो भी देखे हैं उसमें हम I को रो के लिए कंसीडर करते हैं और J को हम कॉलम्स के लिए कंसीडर करते हैं, ताकि अब कंफ्यूजन ना हो इस प्रोग्राम के लिए। इसलिए मैंने सेम J को कॉलम के लिए लिया है और I को रो के लिए लिया है। तो J = 0, J is less than n, J++, ये हुआ हमारा कॉलम के लिए। अब if J mod 2 = 0, what it means, ये हमने इवन और ऑड की कंडीशन चेक की है। तो इनिशियली J की वैल्यू 0 है तो 0 एक इवन नंबर है, तो 0 एक इवन नंबर है, यानी ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें क्या है, इसमें एक और फॉर लूप है जो एग्जीक्यूट होगा। अब ये एलिमेंट को प्रिंट करने का यानी स्टोर करने का एरे में काम करेगा। पहले हम एलिमेंट्स को एरे में स्टोर करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको प्रिंट करेंगे। तो अब क्या होगा, फॉर i = j, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, i is less than n, दैट इज ये less than 5 तक चलेगा। तो less than 5 का क्या मतलब हुआ, ये 0 to 4 तक एग्जीक्यूट होगा। तो 0 to 4 टोटल कितने नंबर्स हो गए, 0, 1, 2, 3 एंड 4, यानी 5 टाइम्स ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ar I j = k और k की वैल्यू ऊपर 1 से इनिशियलाइज्ड है। तो ar I j का क्या मतलब हुआ, i हमारा रो के लिए होता है और j हमारा कॉलम के लिए है। तो आपको ये भी पता है कि एरे का सिंटैक्स क्या होता है 2D एरे का। ये फर्स्ट वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं ये रोज के लिए कंसीडर किए जाते हैं और जो सेकंड वाले ब्रैकेट्स होते हैं कॉलम्स के लिए। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर I and j। ओके, सो j की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो j की वैल्यू क्या कांस्टेंट रहेगी, वो 0 कांस्टेंट रहेगी क्योंकि अभी ऊपर 0 थी, अब ये 0 है। i की वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि i 0 से इनिशियलाइज्ड है यानी j की वैल्यू से, और ये लेस देन 5 तक चलेगा। तो 0 0 पहली कंडीशन आई 0 0, तो 0 0 पे क्या वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आएगी। k की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 प्रिंट हो गया। अब k की वैल्यू इंक्रीज हो गई और हो गई 2। अब ये फॉर लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा और i की वैल्यू अब हो जाएगी 1, 0 से इनिशियलाइज थी ना, तो अब 1 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा, अब कौन सी लोकेशन पे नंबर आएगा, अब आएगा 1 0 पर, दैट इज 1 एंड 0। तो यहाँ पर k की इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू आएगी, तो ये हो गया 2। अब k की वैल्यू इंक्रीज हो गई और हो गई 3। अब i का लूप ये अगेन एग्जीक्यूट होगा, अब की बार इसकी वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पर एरे की क्या वैल्यू होगी, एरे की वैल्यू होगी 2 0, तो 2 0 पे 3 आ जाएगा और k की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो जाएगी। अब k की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है तो i अगेन एग्जीक्यूट होगा और अब की बार इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 हो गई, तो 3 0 पे एलिमेंट आ जाएगा। एंड लास्टली अब ये जब i की वैल्यू 4 होगी तो 4 0 पे जो एलिमेंट आएगा वो एरे में स्टोर हो जाएगा, दैट इज 5, और यहाँ पर k की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 6। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो अब फाइनली k की वैल्यू इंक्रीज होकर हो चुकी थी 6 और एल्स पार्ट अब एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, तो j की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी 1। अब j की वैल्यू हो गई 1। अब ये चेक करेंगे हम कि ये हमारा इवन है या ऑड है। तो ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं यहाँ पर इवन और ऑड, क्योंकि अगर हमारा नंबर इवन है तो हम टॉप टू बॉटम की अप्रोच रखेंगे और अगर हमारा नंबर ऑड है तो हम बॉटम टू टॉप की अप्रोच रखेंगे।
तो अब 1 हमारा एक ऑड नंबर हुआ, तो ऑड नंबर हुआ तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू चाहिए 4 1 पर, 3 1 पर, 2 1 पर एंड 1 1 पर। सो i इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू थी 5, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4 से ये इनिशियलाइज्ड है। i इज ग्रेटर देन इक्वल टू j, तो यानी 1 तक चलेगा ये, तो 4 to 1 तक चलेगा, दैट इज 4 3 2 एंड 1, दैट इज 4 टाइम्स चलेगा ये, तो 4 टाइम्स चलने वाला है ये। तो अब क्या होगा, i की वैल्यू अभी 4 है, सो ar 4 1 पर, तो j की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, 1 है, ऊपर 1 है, तो 4 1 पर k की वैल्यू आ जाएगी, और k की वैल्यू लास्ट अपडेट क्या हुई थी, 6 हुई थी, तो यहाँ पर 6 आ जाएगी 4 1 पर, तो 4 1 दैट इज यहाँ पर ये लाई करेगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगी, k की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब फॉर लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू डिक्रीज होगी, यहाँ माइनस माइनस है, अब हो जाएगी 3, तो i की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 1 पर क्या वैल्यू आएगी, 3 1 पर वैल्यू आएगी 7, तो 7 स्टोर हो जाएगा। अब अगेन लूप एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू डिक्रीज होगी और होगी 2, अब 2 हो गई, तो 2 पे क्या वैल्यू आएगी, 2 पे वैल्यू आएगी, यहाँ पर 7 के बाद इंक्रीज हो गई थी 8, तो 2 पर वैल्यू आएगी 2 1 पर 8। अब 8 आ गई तो k की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 9 हो गई। अब फिर अगेन फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और i की वैल्यू 1 हो जाएगी, लास्ट टाइम 2 थी, अब 1 हो जाएगी, 1 हो गई, तो ये लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है अब। तो अब क्या होगा, 1 1 पर क्या वैल्यू आएगी, 1 1 पर आएगी 9, और वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी k की 10 हो जाएगी, 10 हो गई। अब अगेन j का लूप इंक्रीज होगा, 2 हो जाएगा, 2 इज एन इवन नंबर, सो if वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो अब i की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज होगी और अप टू 4 तक चलेगी, इक्वल टू 4 तक, तो 2 3 एंड 4 यानी 3 टाइम्स चलेगी। तो i की वैल्यू यहाँ पर 2 हुई, तो ये 2 और j की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पर वैल्यू आ गई 10, क्योंकि लास्ट टाइम क्या थी 10, और अब इंक्रीज होके हो गई है 11। अब i की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी और हो जाएगी 3, तो 3 2 पर क्या आएगा, 3 2 पर आएगा 11, और वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 12, और अब अगेन i की वैल्यू इंक्रीज होगी और होगी 4, तो 4 2 पे क्या आएगा, 4 2 पे आएगा 12, और k की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो अब 13 हो चुकी है। ओके, तो k की वैल्यू यहाँ तक अपडेट होके हो चुकी थी 13। अब j की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, और क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि if पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका था, एल्स होगा नहीं क्योंकि, तो अब j की वैल्यू इंक्रीज होगी और हो जाएगी 3, तो 3 हो गई। तो अब 3 का क्या मतलब हुआ, 3 होने के बाद 3 इज एन ऑड नंबर, तो अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो ये बॉटम टू टॉप की अप्रोच है, तो n-1 से ग्रेटर देन इक्वल टू j तक चलेगा, यानी 4 से लेके 3 तक चलेगा, यानी 4 एंड 3 तक, राइट, क्योंकि j की वैल्यू 3 है। तो arij यानी 4 3 पर 13 आ जाएगा, तो 4 3 पर आ गया 13, और फिर यहाँ पर इंक्रीज हो गई वैल्यू, और अब i की वैल्यू डिक्रीज हुई और हो गई 3, तो ये लास्ट टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है, तो 3 3 पर आ जाएगी वैल्यू 14, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज। अब फाइनली ये j लूप लास्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, दैट इज लेस देन n, यानी j की वैल्यू 4 हो गई, अब 5 तो होगी नहीं क्योंकि n की वैल्यू 5 है और लेस देन n की कंडीशन है, तो 4 के लिए अब हम क्या करेंगे, इफ j mod 2 equal 0 यानी यस इट इज एन इवन नंबर, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, i equals to j यानी 4 एंड इट इज लेस देन n यानी 4 तक ही चलेगा, यानी एक ही बार चलेगा, तो ij पर क्या वैल्यू आएगी, ij पर k की वैल्यू आ जाएगी, यानी 4 4 पर यानी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15, और k की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी 16। लेकिन अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा पूरा पैटर्न स्टोर हो चुका है एरे में। बाकी अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी पोजीशंस पर क्या होगा, बाकी पोजीशंस पर वैल्यू होंगी 0, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू एरे की 0 होती है, तो बाकी जगह तो 0 है, लेकिन हमें सिर्फ पैटर्न प्रिंट करना है, तो हमें ये 0 वैल्यूज प्रिंट नहीं करनी है, तो हम इसे नहीं देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे ये फॉर लूप हेल्प करेगा पैटर्न को प्रिंट करने में। पैटर्न को प्रिंट कैसे करेंगे हम, अब हम पैटर्न को प्रिंट तो वैसे ही करेंगे रो एंड कॉलम वाइज, सो i equals to 0, i is less than n, i plus plus, एंड j is, अब ये इसी के अंदर j is equals to 0, j is less than equals to i, j plus plus, ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है पैटर्न को प्रिंट करने का। तो अब हम क्या करेंगे, system.out.print ar i, j, यानी जब i की वैल्यू 0 है तो ये 0
तक ही चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर ARIJ की यानी 0 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज है, अब यहाँ प्रिंट लाइन का यूज है। अब आई की वैल्यू इंक्रीज हुई और हो गई 1। तो अब j इक्वल्स टू 0, j इज लेसर देन इक्वल्स टू i, यानी ये 0 to 1 तक चलेगा। तो ARIJ यानी 1 0 1 0 एक कंडीशन हो गई और 1 1 एक कंडीशन हो गई, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो 1 0 पे है 2 और 1 1 पर है 9। अब नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आ जाएगा, अब i की वैल्यू हो गई 2, तो j 0 से 2 तक चलेगा, यानी 2 0 2 1 एंड 2 2 वाली वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो 2 0 पे है 3, 2 1 पर है 8 एंड 2 2 पर है 10। सो ऐसे ही ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा और कोई भी जीरो प्रिंट नहीं होंगी। तो एरे का जो यूज हुआ वो हुआ एलिमेंट्स को स्टोर करने में कॉलम वाइज, एंड हमने प्रिंट वैसे ही किया जैसे हम नॉर्मल पैटर्न को करते हैं। सो यहाँ पर हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज होती है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। आई नो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे से फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा और आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर हम एंटर करते हैं नंबर ऑफ रोज 5। तो ये हमारा नॉर्मल पैटर्न प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, एक बार और रन कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम रोज इनपुट करते हैं 6, तो ये हमारा 6 रोज के लिए एंड 6 कॉलम्स के लिए प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया और आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप इस वीडियो को प्लीज उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको पैटर्न प्रोग्राम नहीं आता है या जो जावा में थोड़े से वीक हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनको भी सीखने को मिले। सो आपको इस सिंपल से पैटर्न प्रोग्राम का सोर्स कोड मेरी वेबसाइट bluejaygu.blogspot.com पर मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।